चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। पहला अधिकार गरीब का, पहला अधिकार गरीब का। अंत्योदय योजना के अंतर्गत सब लाभ जो सबसे नीचे रह गया है उससे शुरू होगा और बाद में बाकी परिवारों को मिलता चला जाएगा। अन्नपूर्णा उत्सव इस नाते से हम अपने प्रदेश में मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खास करके कोविड के समय में हर परिवार को, हर सदस्य को 5 किलो के हिसाब से मुफ्त राशन देने का जो संकल्प लिया है, जो कोविड का जो पहला वेव थी उसमें भी नवंबर तक ये मुफ्त में दिया गया था। अभी भी ये नवंबर 2021 तक हर सदस्य को 5 किलो के हिसाब से ये अन्न दिया जाएगा। साफ मंतव्य है कि देश का कोई गरीब अन्न के अभाव में, रोटी के अभाव में भूखा न सोए, ये उसका मंतव्य है। मां अन्नपूर्णा भोजन के लिए, हर किसी को अन्न देने के लिए उनका हम हमेशा नाम लेते हैं। मां अन्नपूर्णा माता जगदम्बा देवी जी का ही स्वरूप है। जगदम्बा देवी जी की उपासना से हमको खुशहाली, संपन्नता, एक उत्साह ये प्राप्त होता है। गरीबों के कल्याण के लिए अंत्योदय योजना के अंतर्गत हमने बहुत से और भी काम किए हैं। अन्न एक प्रकार की हमारी तात्कालिक आवश्यकता है, लेकिन कोविड के दिनों में स्वास्थ्य ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय था। इसको भी ध्यान में रखते हुए कोविड से प्रभावित गरीब लोगों की जितनी सहायता हो सकती सब हमने योजनाएं बनाई, आपके सामने है। अंत्योदय आहार योजना, अटल किसान मजदूर ये कैंटीन योजना हमने गरीबों के लिए, चाहे वो मंडियां हैं, चाहे वो जहां भी कहीं चौक मोहल्ले पर जहां कहीं मजदूरों का आगमन होता है, गरीब लोगों का आगमन होता है, वहां हरियाणा प्रदेश में कैंटीन्स बनाई है कि 10 रुपए में भरपेट खाना उसको मिल जाए, ताकि कोई गरीब, उसकी सुविधा अगर होती है तो ये प्रदेश के अंदर बहुत से स्थानों पर योजनाएं बनाई गई है। देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये जो योजना चलाई गई ये भी अपने आप में एक अद्भुत है। आखिर बहुत प्रदेश प्रवासी ऐसे जो परिवार होते हैं वो प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उनका राशन कार्ड वहां तो बना होता है, यहाँ उनको लाभ मिलता नहीं। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के बाद भी उसी राशन कार्ड से लाभ मिलता है। हमने भी पिछले दिनों में 17,000 लोगों को ये लाभ दिया है, दूसरे प्रदेशों के राशन कार्ड जिन्होंने यहाँ आकर के ये लाभ लिया है। पीडीएस दुकानों पर भी पहले जितनी भ्रष्टाचार की कहानियां सुनी जाती थी, जब से हमने ईपीडीएस दुकानें की हैं, अर्थात जो पॉस सिस्टम, पीओएस पॉस सिस्टम लागू किया, तो एक बायोमेट्रिक इंप्रेशन से ही उन लोगों को राशन मिल जाता है। जो भी घर का सदस्य जाएगा उसको राशन मिल जाएगा। दूसरा परिवार का कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उस परिवार का राशन नहीं ले सकता है। तो एक भ्रष्टाचार पर भी बहुत बड़ी रोक लगी है। पहले राशन यानी लिख दिया जाता था कि इनको डिलीवर कर दिया, दे दिया, दिया नहीं जाता था और वो राशन चोरी होता था। उस चोरी के ऊपर भी हमने इस सिस्टम के माध्यम से रोक लगाई है। अब उस 1,20,000 रुपए की जो लिमिट थी बीपीएल परिवार की, उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपए कर दिया गया है, एकदम 1.5 गुना किया है, ताकि और भी परिवार अगर अपने आप को गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं तो उनको भी उस प्रकार का लाभ ये सब दिया जाएगा। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, पहला अधिकार गरीब का, पहला अधिकार गरीब का। अंत्योदय योजना के अंतर्गत सब लाभ जो सबसे नीचे रह गया है उससे शुरू होगा और बाद में बाकी परिवारों को मिलता चला जाएगा। जिनकी आय कम है, खास करके 1 लाख रुपए साल से भी कम है, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनकी आय की वेरिफिकेशन करके और इनकी आय को कैसे हम 1 लाख रुपए साल से न्यूनतम बढ़ा सकें, इस योजना पर काम करना शुरू किया है। परिवारों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है और ये परिवार अभी तक 50,000 से नीचे ऐसे लगभग 30,000 परिवार मिले हैं और 50,000 से ऊपर भी 1 लाख से नीचे ऐसे भी 18,000 परिवारों को चिन्हित कर लिया गया। ऐसे 48,000 परिवारों को चिन्हित करके सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को नोडल बनाकर 6 विभागों की जिम्मेवारी लगाई है कि उनके घर जाओ, घर जाकर के उनकी आमदन कैसे बढ़ सकती है। कोई वो छोटा काम कर सकता है,
कोई पशुपालन कर सकता है, कोई छोटी दुकान बना सकता है, या कहीं छोटी मोटी कोई नौकरी उसको दिलवा सकते हैं। कोई भी रोजगार में उसको लगाओ ताकि उस व्यक्ति की, परिवार की इनकम निश्चित 1 लाख से ऊपर हम कर सकें। अब आने वाले समय में 1 लाख पहला हमारा टारगेट रहेगा कि इससे नीचे किसी की इनकम ना हो परिवार की। हाँ, इसकी आगे 1,80,000 का टारगेट हम टच करेंगे।